दोस्तों वैसे तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया के कई सारे देश बहुत ज्यादा अग्रणी पंक्ति में खड़े हैं, लेकिन फिर भी अगर केवल टेक्नोलॉजी शब्द कहा जाए, पुकारा जाए या सुना जाए तो तीन नाम इसमें बहुत प्रमुखता से उभर कर आते हैं। ये तीन नाम ऐसे हैं जिन्होंने अपने सामने खड़ी सभी चुनौतियों का सामना अपने टेक्नोलॉजी के बूते किया और इस बात को दुनिया मानती भी है। और इन तीन देशों का नाम है जापान, चाइना और इजराइल। इन देशों के सामने जो भी समस्याएं आई, किसी भी तरह की समस्या हो, कोई प्राकृतिक हो या फिर आतंकवाद से संबंधित हो या अन्य कोई भी समस्या हो, यहाँ तक कि अपने देश की प्रगति की बात हो, तो हर चीज में इन लोगों ने इस्तेमाल किया अपनी टेक्नोलॉजी का और उसने बहुत अच्छा वर्क किया। आज टेक्नोलॉजी के बूते ही ये तीन देश बहुत ज्यादा आगे खड़े हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए भारत की, तो भारत भी टेक्नोलॉजी के मामले में पिछड़ा हुआ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद टेक्नोलॉजी को लेकर भारत की उतनी ज्यादा मित्रता दिखाई नहीं दे रही थी कुछ समय से। और अगर बात की जाए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की, तो इस मामले में तो हम खुद भी अपने आप को शायद काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भारतीय टेक्नोलॉजी संबंधित जो रिपोर्ट निकल कर आई है वो यकीनन होश उड़ा देने वाली खबर है। और आज आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा कि भारत भी टेक्नोलॉजी के मामले में कितना ज्यादा आगे है और इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी के जरिए हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की अगर बात की जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया भर में सबसे प्रचलित टेक्नोलॉजी है। हम सभी जानते हैं कि एआई के जरिए ही आने वाले समय में मैक्सिमम काम किए जाएंगे, फिर आपकी सुरक्षा हो देश की या फिर देश की प्रगति हो, किसी तरह का अन्य सिविलियन वर्क हो, इन सभी का जिम्मा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही होगा। अब अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की बात की जाए तो एक आम भारतीय ये कभी कल्पना कर ही नहीं सकता कि भारत भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में इतना ज्यादा आगे है कि अपनी खुद की जरूरतें पूरा करने के साथ साथ भारत 2035 तक अपनी इसी टेक्नोलॉजी के जरिए 967 बिलियन डॉलर्स कमा सकता है। जी हाँ, इस तरह का रोड मैप तैयार हो गया है और यही एक्चुअली रिपोर्ट निकल कर आई है। दरअसल बताया जा रहा है कि भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कुछ इस तरह से अपने आप को सशक्त किया है कि केवल 2025 से ही आने वाले केवल 2-3 सालों में ही भारत को 450 से लेकर 500 बिलियन तक का फायदा होने जा रहा है। और अगर बात की जाए 2035 की, जिसे हम लोग लॉन्ग टर्म कह सकते हैं, लगभग एक दशक बाकी है, तो इस दौरान भारत को 967 बिलियन डॉलर्स या लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर्स ही आप कह दीजिए, इतने की अर्निंग होने वाली है। और अभी जो इनिशियली हमारा टारगेट है कि हमारे देश की जीडीपी को 5 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंचाया जाए, तो वो जिस दिन अचीव होगी, जिस दिन हमारी जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगी, उस समय इस पूरी जीडीपी में 10% योगदान अकेले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा। दरअसल टीम लीज डिजिटल के द्वारा एक रिपोर्ट छापी गई है जिसे शीर्षक दिया गया है फोर्सेस शेपिंग फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2030 तक जो वैश्विक जीडीपी होगी उसमें 15.7 ट्रिलियन डॉलर्स का योगदान होगा अकेले एआई टेक्नोलॉजी का। यानी एआई टेक्नोलॉजी का जो मार्केट होगा वो 15.7 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगा केवल 2030 में, आने वाले 7 सालों में। इसी रिपोर्ट में 2022 की अगर बात की जाए तो जो भारत के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से राजस्व जनरेट हुआ है उसका आकलन बताया गया है 12.3 बिलियन डॉलर्स, जो कि महज 3 सालों में यानी 2025 तक 450 से लेकर 500 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगा। अब ये आंकड़ा सुनिए, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीम लीज की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जो वैश्विक इन्वेस्टमेंट हुआ है 2021 में वो था 77.5 बिलियन डॉलर्स, जो कि 2020 में था 36 बिलियन डॉलर्स। कहने का मतलब जो दुनिया भर के देश इन्वेस्ट कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में वो एक ही साल में लगभग 2 गुना हो गया है। अब अगर 2022 की बात की जाए तो इसमें भारत का जो निवेश था और जो भारत की हिस्सेदारी थी वैश्विक लेवल पर वो 1.5% थी। तो ये अपने आप में बड़ी हिस्सेदारी है और इससे आकलन लगाया जा सकता है कि भारत इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। और यही कारण है कि रिपोर्ट में बताया गया है कि 2035 तक भारत 967 बिलियन डॉलर्स एआई टेक्नोलॉजी से अर्निंग करेगा। अब अगर 2035 तक नजर डालें तो ये हमारे भारत के भविष्य के लिए बहुत ही स्वर्णिम समय होगा, क्योंकि लगभग 2035 तक भारत की जो जीडीपी होने वाली है वो नंबर 3 तक पहुंच जाएगी और लगभग 10 से 12 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास हमारी जीडीपी होगी। 2035 वो समय होगा जब डिफेंस के क्षेत्र में भारत बहुत कुछ कर रहा होगा और लगभग 80% से ज्यादा आत्मनिर्भर हो चुका होगा। हमारा एमका, तेजस मार्क 2, हमारे जो 2nd या 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, हमारा टेड-BA फाइटर जेट है, हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल्स वगैरह हैं, इन सब परियोजनाओं का ये आखिरी स्टेप होगा। यानी 2035 तक भारत बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुका होगा, पैसे के क्षेत्र में भी, डिफेंस के क्षेत्र में भी। उस समय सोचिए कि अगर भारत को एआई टेक्नोलॉजी के जरिए इतने पैसे अर्न करने का मौका मिलेगा तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई। और ये चीज केवल वन टाइम तो है नहीं, भारत अपनी टेक्नोलॉजी को इसी तरह से आगे लगातार बढ़ाते जाएगा और आगामी वर्षों में भी लगातार भारत की कमाई होती रहेगी। इवन इस कमाई का जो रेशियो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा,
क्योंकि 2035 के बाद का जो समय होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ही ज्यादा निर्भर करने वाला समय होगा। उस समय उसकी डिमांड एकदम चरम तक पहुंच जाएगी। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो भारतीय साइंटिस्ट हैं वो आज का तो देख ही रहे हैं, लेकिन कल क्या होगा और कल किस तरह से भारत को वैश्विक सुपर पावर बनाया जाएगा, इन सब की तैयारियां शुरू कर दी गई है।